हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं ELSS के बारे में कि ELSS होता क्या है, ELSS काम कैसे करता और कैसे हम लोग ELSS के माध्यम से अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। और लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ELSS कौन कौन से हो सकते हैं। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम, इसे हम लोग टैक्स सेविंग फंड भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम लोग अपने मनी का कुछ टैक्स देते हैं जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत ELSS एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने इनकम का कुछ टैक्सेस सेव कर सकते हैं। ELSS अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ करते हैं? ELSS अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी और स्टॉक्स में करते हैं। यदि आप ELSS कराते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने का, एक लमसम, दूसरा SIP लमसम, जिससे हम लोग इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP जिसको हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, यानी आप किस्तों में आप अपने रुपए को इन्वेस्ट करते हैं। थोड़े थोड़े मंथली वाइज जो इन्वेस्ट करते हैं उसको SIP करना बोलते हैं, और जो आप इकट्ठे एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं लमसम। लेकिन ELSS में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ELSS आर सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि ELSS में जो भी कुछ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, जिसे हम लोग लॉक इन पीरियड भी कहते हैं। यानी ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से ये आपके 3 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। एनी हाउ आप अपने 3 साल से पहले इस मनी को रिडीम नहीं कर सकते, इस मनी को ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर नेक्स्ट मंथ यानी 1 जुलाई को इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके 3 साल बाद यानी 1 जुलाई 2027 को ही आप अपने फ़ंड को ब्रेक कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं। उसके पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। तो यहाँ इस आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप जब कभी भी ELSS कराओ तो आप उस पर वही मनी इन्वेस्ट करो जिसका आपको अगले 3 साल तक कोई ज़रूरत ना हो। आइए अब हम लोग जानते हैं कि ELSS के माध्यम से कैसे हम लोग अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम लोग का इनकम 2.5 लाख से कम होता है तो हम लोग को कोई भी टैक्सेस नहीं देना होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का इनकम बढ़ते जाता है हम लोग को टैक्सेस देना होता है। 2.5 लाख से ज़्यादा वाले इनकम में हम लोग को टैक्स लगता है। लेकिन इस जगह आपके ELSS जो है एक प्लस पॉइंट लेके आता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ जो है आपके मनी का टैक्सेस जो है वो बचा देता है। वो कैसे? हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। एक कोई पर्सन है जिसका ईयरली इनकम 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख में वैसे भी उसको कोई टैक्सेस नहीं देने हैं, तो उसके टैक्सेस हुए 0। एक और पर्सन है जिसका ईयरली इनकम 5 लाख है, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजाइम उसको अभी टैक्स पे करना होगा। तो यदि वो पर्सन आप अपने मनी का 1.5 लाख का ELSS कर ले तो उसके 1.5 लाख का कोई भी टैक्सेस नहीं देना होगा। देखिए, ELSS में एक मैक्सिमम पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक मैक्सिमम पिक जो है डिफाइन किया हुआ है। वो मैक्सिमम पॉइंट ये है कि आप ELSS के माध्यम से अपने 1.5 लाख के मनी का ही आप टैक्सेस बचा सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। यानी आप अगर ELSS करा रखे हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा रखे हैं, जैसे सपोज़ आप 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख करा रखे हैं, तो भी आप 1.5 लाख के ही टैक्सेस को बचा सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा जितने आपके इन्वेस्टमेंट हैं उस पर आपको टैक्सेस देना होगा। उसके अलावा मतलब इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख के टैक्सेस को आप बचा सकते हैं। अब यहाँ तक देखने के बाद आपने मन बना लिया है कि आपके भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होने चाहिए ELSS पे, तो मैं आपको कुछ ELSS रेकमेंड करना चाहूँगा जिससे आप अपने हिसाब से इस पर कुछ रिसर्च करके उसके बारे में और भी जानें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ELSS होंगे वो ये होंगे कि मैं ELSS ऐसे कुछ चुनने वाला हूँ जिसके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो, क्योंकि उसकी ग्रोथ थोड़े कम होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। इस वजह से एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 0.5 से लेकर 0.6 तक के बीच का हम लोग लेने वाले हैं। तो इससे बीच का जो भी मुझे मिलने वाला है ELSS मैं उस पर देखने वाला हूँ। उसके अलावा ये मैं देखने वाला हूँ कि इसका बीटा जो है अच्छा होना चाहिए।
यानी बीटा इसका बेस्ट हो। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि इसका AUM भी अच्छा खासा आपको दिखे और ग्रोथ रेट तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़िल्टर के बाद जो हमें ELSS मिले वो है मिराई एसिड टैक्स सेवर फंड, यानी बोल सकते हैं जिसका आपको एक्सपेंस रेशो जो है बहुत कम है, यानी बोल सकते हैं 0.57 है। और हम लोग बोल सकते हैं इसका AUM भी अच्छा है, ग्रोथ रेट आप अगर देखोगे वो भी आपको यहाँ अच्छा ही दिखेगा। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ये हो सकता है। और लिस्ट का दूसरा है पराग पारेख टैक्स सेवर फंड। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हम लोग ने इसके एक्सपेंस रेशियो जो देखा एक रीज़नेबल है, 0.61% है, यानी बोल सकते हैं ठीक है। इसके ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छे हैं, बीटा ठीक है, यानी ओवरऑल ये जो है आपको एक अच्छा ELSS हो सकते हैं। यानी इस साल आप ये दोनों ELSS अपने हिसाब से देख के आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये एक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये वीडियो यहीं तक, जब तक के लिए आप अपने बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।